अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। 9 दिसंबर तक अवाम में हुक्मरानी का जश्न मनाने वजीर आला का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के रूबरू 9 दिसंबर को तेलंगाना तली मुजस्समे की होगी नकाब कुशाई। तेलंगाना में जामे सर्वे 90% मुकम्मल। तफसीलात को कंप्यूटराइज करने के दौरान एहतियात बरतें। हैदराबाद में 70% सर्वे मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी समाज का ताउन नागुज़ीर। चीफ मिनिस्टर एपी चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात करने ओहदेदारों को दी हिदायत। और हुकूमत की 1 साला तकमील के मौके पर जारी अवामी हुक्मरानी के कामयाबियों का जश्न। 30 नवंबर को महबूबनगर में एक अजीम शान अवामी कामयाबी का प्रोग्राम होगा मुनक्किद। वजीर आला रेवंत रेड्डी तकरीब मेहमान खुसूसी की हैसियत से होंगे शरीक। और पेश खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक अवामी हुक्मरानी का जश्न मनाने का ऐलान किया है। ओहदेदारों को हुक्म दिया गया है कि वो तकरीबात के लिए शानदार इंतजामात करें। तमाम महकमे इन तकरीबात में शिरकत करें। अवाम को हुकूमत की पहले साल की कामयाबियों के साथ साथ मुस्तकबिल में शुरू किए जाने वाले मंसूबों के बारे में भी खुलासा किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमों के चीफ सेक्रेटरियों और आला ओहदेदारों के साथ अवामी नज़्म नस्क और फतह की तकरीबात के इंतजामात पर हफ्ते की रात जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, मुशीरान हुकूमत के केशव राव, नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र ने शिरकत की। उन्होंने 30 नवंबर को महबूबनगर में मुनक्किद होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस के लिए भी जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि 2 रोज कबल यानी 28 तारीख से किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और उनके लिए नुमाइशी स्टॉल्स भी लगाए जाएं। वज़ीर आला ने 4 दिसंबर को पेद्दापल्ली जिले में बेरोजगार नौजवानों के साथ एक मीटिंग करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 4 और मुख्तलिफ भर्तियों के जरिए मुंतखब होने वाले 9000 अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पर तकर्रुरी की दस्तावेजात फराहम करने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि महकमेवार प्रोग्राम 1 दिसंबर से शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के साथ साथ ऐसा मनसूबा बनाया जाए कि इस हफ्ते के अंदर तमाम संग बुनियाद रखने और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद की जाएं। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि हर वज़ीर पहले साल में किए गए प्रोग्रामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ साथ मुस्तकबिल के लाएअमल को मीडिया के जरिए अवाम के सामने बयान करे। उन्होंने कहा कि 7, 8 और 9 दिसंबर को पूरी रियासत में त्यौहारों का अहतमाम किया जाए और इन 3 दिनों के लिए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट, टैंक बंड और नेकलेस रोड के अतराफ में तकरीबात के इंतजाम करें, जिससे कि तेलंगाना की तरक्की की झलक नजर आए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में नुमाइश जैसा माहौल बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएं। 3 दिनों तक तेलंगाना की सकाफत और फन की नुमाइश करने वाले प्रोग्रामों के साथ म्यूजिकल शोज, एयर शो और ड्रोन शोज का इनेकाद करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि तमाम बरदरियों को इसमें शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रियासत भर के तमाम स्कूलों, हॉस्टल्स, कॉलेजेस में अवामी हुक्मरानी की फतह की तकरीबात का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि गाँव की सतह से लेकर रियासती सतह तक त्यौहार का माहौल बनाया जाए। वज़ीर आला ने 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के दाखिली दरवाजे के सामने तेलंगाना तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने का फैसला किया है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना के कारकुनों, दानिश्वरों, तालीमी याफ्ता लोगों और मुख्तलिफ शोबेजात में हुनर हासिल करने वाले तमाम अफराद को इस शाम मुनक्किद होने वाली तकरीबात में मदऊ किया जाना चाहिए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो हर खलक़े के लिए 1000 ख़वातीन नुमाइंदों को मदऊ करें और 1 लाख तेलंगाना माओं की मौजूदगी में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की शानदार निकाब कुशाई करें। मुनासिब इंतजाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें कि हैदराबाद में 7 से 9 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाले इन त्यौहारों के दौरान शहर में ट्रैफिक में खलल न पड़े। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शुमार कुनिंदगान से कहा कि डोर लॉक या फिर नकल मुकाम करने वालों की तफसीलात हासिल करें। उन्होंने रांची से आला अहदेदारों और कलेक्टर्स के साथ जामे सर्वे से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हिदायत दी है। जामे सर्वे में भी कोई बाकी न रहे। उन्होंने कहा कि जामे सर्वे आखिरी मरहले में पहुंच रहा है। डाटा एंट्री काफ़ी अहम है
और इसमें किसी तरह की गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में डोर लॉक या फिर घर पर दस्तयाब न होने से मसाइल खड़े हो सकते हैं, इसलिए फ़ोन कॉल करके इनको सर्वे के बारे में बताएं। देही इलाकों में नकल मकाम करने वालों की तफसीलात हासिल की जाएं। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि रियासत में 90% सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अहदेदारों को सर्वे मुकम्मल होने के दौरान तफसीलात को कंप्यूटराइजेशन करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बाज़ अजला में सर्वे मुकम्मल हो चुका है, बाज़ अजला में 90% से ज़्यादा सर्वे मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि तफसीलात को कंप्यूटर में अपलोड करते वक्त एहतियात से काम लें। उन्होंने कहा कि शुमार कुनिंदगान की जानिब से दिए गए तफसीलात का जल्द से जल्द डाटा तैयार करें। उन्होंने मजीद कहा कि सर्वे के कागजात को हिफाजत से रखें। उन्होंने कहा कि 1,16,93,698 मकानात की निशानदही की गई है। अब तक 1,05,03,257 मकानात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सर्वे की तफसीलात कंप्यूटर में लोड होने का काम शुरू हो चुका है। 2,61,384 मकानात की तफसीलात कंप्यूटर में अपलोड की जा चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जीएचएमसी हदूद में सर्वे जारी है। जीएचएमसी में 25,05,517 मकानात का सर्वे किया जाना है। अब तक 17,47,056 मकानात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। जीएचएमसी में सिर्फ 70% सर्वे का काम मुकम्मल हुआ है। तेलंगाना में जामे सर्वे का सिर्फ हुकूमत ढोल पीट रही है। अपोजिशन की कोई तनकीद नहीं है और न ही अवाम में कोई हलचल है। हुकूमत का दावा है कि रियासत में 90% सर्वे मुकम्मल हो चुका है और जीएचएमसी में 70% मुकम्मल हो चुका है। इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जिस तरह प्रजा पालना प्रोग्राम में अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जामे सर्वे को लेकर अवाम में कोई तजस्सुस नहीं पाया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, मरदमशुमारी जोरों शोर से जारी है। किसी भी अहम बात पर माशरा बहस चाहता है और एक दूसरे से मालूमात हासिल करते हैं, लेकिन इस बार अवाम जामे सर्वे के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। जहां तक सरकारी तौर पर जामे सर्वे का जायजा लिया जाए तो हैदराबाद शहर में उर्दू जबान ज्यादा बोली जाती है। इस सर्वे के सवालात उर्दू में मौजूद नहीं हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ इलाकों में सर्वे के फॉर्म तक नहीं मिले। दूसरी बात, शुमार कुनिंदगान भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि यह सर्वे क्यों किया जा रहा है और इसके क्या फायदे होंगे। हुकूमत के कहने पर अवाम पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्वे में तफसीलात फराहम की है। हुकूमत ने 85,000 अमला सर्वे के लिए तैनात किया था। पहले मरहले के तहत मकान पर स्टिकर लगाना था, लेकिन कई मोहल्लेजात में अब तक स्टिकर तक नहीं लगाए गए। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि शुमार कुनिंदगान अपने तौर पर फॉर्म्स को पुर करने का काम भी कर रहे हैं। जामे सर्वे को लेकर अवाम संजीदा नहीं है। केसीआर के जामे सर्वे से अवाम को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस के सर्वे से भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रजा पालना फार्म का तल्ख तजुर्बा अवाम के सामने है। ऐसा भी देखा गया है कि जामे सर्वे फॉर्म्स सड़कों पर पड़े हैं। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने धान की खरीदी मराकज का अचानक दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने धान की खरीदी मराकज पर पहुंचने के बाद किसानों से बातचीत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस बार धान की काश्त अच्छी हुई है। इस मौके पर किसानों ने कहा कि धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन वक्त पर लारी दस्तयाब न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर उत्तम कुमार रेड्डी ने अमले और आला अहदेदारों को फोन करते हुए किसानों की मुश्किलात से मुताल्लिक कहा कि ट्रांसपोर्ट में ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धान की नमी की जांच करने वाली मशीन का भी जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने दीगर इंतजाम से मुताल्लिक किसानों से रास्त बात करके तफसीलात हासिल की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के आहनी पंजे से तेलंगाना को आजाद कराने के लिए फिर एक संकल्प दीक्षा करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल तेलंगाना तहरीक पर केसीआर ने अपनी शनाख्त छोड़ी है। 2009 नवंबर 29 को गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की थी। उनकी भूख हड़ताल मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया था। तहरीक के दौरान जो रुकावटें थीं वही अब
नजर आ रही हैं। केसीआर की इस भूख हड़ताल के जज्बे के साथ फिर एक बार कौमी जमातों के गर्दन झुकाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 33 अजला के केंद्र में पार्टी प्रोग्राम सीनियर और इंचार्ज संकल्प दीक्षा मुनक्किद करेंगे। 29 नवंबर को निम्स हॉस्पिटल में गरीब आवाम को खाना खिलाया जाएगा। 9 दिसंबर को मेडचल में तेलंगाना तल्ली मुजस्समा नस्ब करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर इन प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करेंगे। केसीआर से इज़हार तशक्कुर करते हुए ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने की डबल पीएचडी दी जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में गारंटी के नाम पर धोखा दिया, महाराष्ट्र में भी धोखा देने की कोशिश की है। रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा को देखते ही तेलंगाना की आवाम को जो धोखा दिया है वो याद आ गया, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को आवाम ने सबक सिखाया। कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी को इससे सबक लेना चाहिए। आवाम से किए गए वादों को वो पूरा करें। रियासत में जमहूरियत का खून हुआ है। उन्होंने कहा कि नई स्कीमात का पता नहीं, बीआरएस जो स्कीमात दे रही थी इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद में दलित बंधु की रकम जारी करें। गैर कानूनी गिरफ्तारी मुकदमात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में दलित बंधु के लिए वो जिदोजहद करेंगे। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल की कविता ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में अपनी पार्टी की ताकत का मुजाहरा करेंगे। कविता ने जगतियाल में कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कविता ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने ले जाएंगे। कविता ने कहा कि जगतियाल की तरक्की को केसीआर ने अहमियत दी थी। इख्तिदार में आने के 10 साल में अवाम की मुखालिफत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत कहीं नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर और न ही इस्तीफा दिए बगैर पार्टी तब्दील करने वाले रुकन असेंबली संजय को अवाम कभी माफ नहीं करेंगी। कि कविता पीर के दिन सुबह जात पात की मर्दमशुमारी कमीशन को रिपोर्ट पेश करेंगी। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी को पुलिस ने नोटिस जारी की है। हुजराबाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी और दीगर को नोटिस जारी किया है। बीएनएस दफा 35(3) के तहत हुजराबाद पुलिस ने यह नोटिस जारी की है। दलित बंधु की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए जारिया माह की 9 तारीख को धरना दिया गया था, जबकि इस धरने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद हाईवे पर कौशिक रेड्डी ने धरना दिया, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। इसकी बिना पर पुलिस ने यह नोटिस जारी की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और अपोलो फॉर्सिटी निगरानी में 26 नवंबर की सुबह 11 बजे जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में यह जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। अपोलो फॉर्सिटी में फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 100 पोस्ट पर इस जॉब मेले में तकर्रुरात किए जाएंगे। डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी डिग्री हासिल करने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट के जेरॉक्स कॉपीज के साथ रुजू हों। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए HR टी रघुपति से उनके फोन नंबर 8247656356 पर रब्त किया जा सकता है। नामपल्ली पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाले 9 मौलूद को अगवा कुनिंदों के चंगल से आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में छुड़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में नामपल्ली पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से मगवैया लड़के की निशानदही की, जिसे एक जोड़ा करनूल ले जा रहा था। पुलिस ने हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब एक ओमनी गाड़ी पर छापा मारकर एक खातून और एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मगवैया लड़के को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने ज़ेर हिरासत जोड़े से पूछताछ की है। इस सिलसिले में नीलोफर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर भी अवाम की जानिब से उंगलियां उठाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी समाज का ताउन नागज़ीर है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने दफ्तर के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़रूरी मुशावरत करके सिंगापुर हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात करें। वज़ीर आला आलमी सतह पर रियासत के तईं एहतराम और एतमाद की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी राय है कि पिछले YSRCP हुकूमत की जानिब से मुआहिदों की मनसूखी से रियासत की साख को नुकसान पहुंचा है और वो चाहते हैं कि ओहदेदार सिंगापुर हुकूमत से रुजू करें, माजी में होने वाले वाक़यात की वजाहत करें और बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिलकर इक़दामात शुरू करें।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2014 تا 19 के दरमियान टीडीपी हुकूमत ने अमरावती दारुल-हुकूमत की तरक्की के लिए सिंगापुर में काम किया और कई माहिदों का तबादला भी किया। टीडीपी के रहनुमाओं का कहना है कि वाईएसआरसीपी हुकूमत ने रियासत में 3 दारुल-हुकूमतों की तरक्की के नाम पर इन माहिदों को खत्म कर दिया। इस तरह नायडू दारुल-हुकूमत की तरक्की के लिए सिंगापुर के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर पुख्ता हैं। उन्होंने मुशाहिदा किया कि दरहकीकत हाल ही में मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ एक मीटिंग के दौरान उनसे अपील की कि वो अमरावती की तरक्की में ताउन करने के लिए सिंगापुर में रियासत की मदद करें। मादिगा समाज में तमाम एससी को मसावी हुकूक हासिल करने के लिए 3 दहाइयों से लड़ रहे हैं। न सिर्फ ये कि किसी के हुकूक न छीने जाएं, बल्कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म नहीं है। एससी की दर्जाबंदी पर अमलावरी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट सेंटर ने कहा कि 14 तक उनके आरजी भेजने के लिए इक़दाम किए जाएं और उन्होंने एनजी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा मादिगा ज़ैली ज़ातों के इज्तिमा के दौरान कहा कि 77 साल पुराने आज़ाद मुल्क में दलित रिजर्वेशन की दर्जाबंदी पर तशवीश है। रियासतों की आबादी के लिहाज से मादिगा की ज़ैली ज़ातें सुप्रीम कोर्ट गई हैं ताकि सीएम रेवंत रेड्डी से खुसूसी वकील मुकर्रर करें और फैसले पर अपना मुकदमा पेश करें। उन्होंने इस मामले को याद दिलाया कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि फैसले के फौरन बाद असेंबली में दर्जाबंदी नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग दर्जाबंदी के खिलाफ हैं वो भी उनके भाई हैं और उन्हें आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन के समरात बांटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी हैदराबाद के रीजनल कोऑर्डिनेटर इकबाल हुसैन ने कहा कि सेवा सोसाइटी का मकसद माइक्रो लोन फराहम करके कम आमदनी वाले तबकों और छोटे ताजिरों की जाती आमदनी में इजाफा करना है। वो इतवार के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तकर के सेंट्रल गार्डन में मुनक्किदा सेवा सोसाइटी के रिबेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। इकबाल हुसैन ने कहा कि साल 2021-23 तक की खर्च की रकम अदा करने के बाद जुमला मुनाफे में से 190 से जायद मेंबरान को 1,39,701 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि सेवा सोसाइटी की खिदमत से फायदा उठाएं। और उसकी रिबेट के जरिए मुनासिब किया गया। 2 तरह के लोन्स सेवा मैक्स के अंदर दिए जाते हैं, एक बिजनेस गुड्स लोन और दूसरा डिमांड लोन जिसको कर्ज हसना भी कहा जाता है। कर्ज हसना के मुतालिक जो सेवा मैक्स की पॉलिसी रही है वो ये है कि जो कर्ज को देने और लेने में आता है वो एक्चुअल कर्ज लिया जाए। अगर वो भी सिस्टम हमारे अपने बैंक से अगर जुड़ गया। तुंगतुर्ती में किसान के खानदान ने पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तुंगतुर्ती मंडल के अनाराम गांव में किसान जोड़े ने आईकेपी अनाज खरीदी मरकज पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मिल के मालिक ने गल्ला वापस भेज दिया था क्योंकि ये अच्छा नहीं था। रेतु गुलुकु नायक और पंचमन ने खरीदारी मरकज में खुदकुशी करने की कोशिश की। किसानों ने मिलर से मुतालबा किया कि वो सिर्फ इस सूरत में दरामद करेंगे जब उन्हें 7 किलोग्राम फी कुंटल मुनाफा दिया जाए। हुकूमत की 1 साला तकमील के मौके पर जारी अवामी हुक्मरानी की कामयाबियों को जश्न के तहत 30 नवंबर को महबूबनगर में एक अजीमुशान अवामी कामयाबी का इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर सरकारी ओहदेदार शरीक होंगे। वज़ीर एक्साइज और सकाफत जोपली कृष्ण राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में एक इजलास के दौरान ऐलान किया कि 28 से 30 नवंबर तक भोजपुर मंडल के अमस्तापुर में किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जदीद ज़रई तरीके, टेक्नोलॉजी और हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल के दौरान शुरू किए गए फलाही मनसूबों पर रोशनी डाली जाएगी। किसान कॉन्फ्रेंस में 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें ज़राअत में जदीद औजार, मशीनरी और पायदार खेतीबाड़ी के तरीके जैसे माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप सिस्टम और पामाइल की काश्त को पेश किया जाएगा। माहिरीन किसानों को इन नई टेक्नोलॉजीज और तरीकों से आगाह करेंगे। वज़ीर जोपली ने
हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करते हुए किसानों के कर्ज माफ करने, बेवक्त बारिश से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान के लिए फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजे की अदायगी, खवातीन और किसानों और नौजवानों के लिए शुरू की गई मुतादिद फलाही स्कीमों का इस मौके पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के तहत सरकारी दफातर की रसाई और शफाफियत में इजाफा हुआ है। देवरकद्रा के MLA जी मधुसूदन रेड्डी ने किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा, जबकि रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर जी चिन्ना रेड्डी ने इस कॉन्फ्रेंस को शानदार और मौसर बनाने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विजेंद्र बोई ने जश्न के मंसूबों की तफसीलात बताई, जिनमें देहातों में फलाही स्कीमों के बारे में आगाही पैदा करने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी शामिल हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी की पहली मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर झारखंड रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम पर जगतियाल हल्के में महिला कांग्रेस और युवजना कांग्रेस की जानिब से MLC जीवन रेड्डी की क़यादत में जश्न मनाया गया। इस मौके पर जगतियाल जिले मुस्तखर में MLC जीवन रेड्डी की रिहायशगाह इंदिरा भवन से लेकर तहसीलदार चौराहे तक प्रियंका गांधी की वायनाड में MP की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने और रियासती झारखंड में कांग्रेस की हुकूमत बनने की खुशी में जीवन रेड्डी की क़यादत में एक रैली निकाली और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO यूनिट जहीराबाद के ज़र एहतमाम जिला संगारेड्डी जहीराबाद के इस्लामिक सेंटर में अजीमुश्शान खिताब आम लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का के ज़ेर-ए-उन्वान खिताब आम से मोहम्मद अब्दुल हफीज़ सदर हल्का SIO तेलंगाना ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुसलमानों को हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हालात का इस्तिकामत के साथ मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए फैलाई जा रही अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दें। जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने अपने खिताब में दो टोक कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों बिलखुसूस उलमा ने सख्त जिद्दोजहद की और आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी में जो कौम नंबरदारी का किरदार अदा की, वो कौम आज पसमानदगी का शिकार हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद हुस्सामी ने अपने खिताब में हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों के हवाले से पुरमुख्स खिताब किया। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद ने अपने खिताब में नौजवानों को तलक़ीन की कि वो अपनी अहमियत को समझें। उन्होंने मिसाल देकर कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्कों को फतह किया, मगर उन्होंने कभी असबाब व वसाइल की कमी का बहाना नहीं बनाया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद उमैर की तिलावत कुरान करीम व तर्जुमानी से हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद उमर फारूक ने अंजाम दिए। इजलास का इख्तिताम मोहम्मद फवाद की इज़हार तशक्कुर पर हुआ। इस मौके पर तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमान सारी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसलिए कि वक्त बहुत ही कम दिया गया है और उन्वान बड़ा अहम और अजीम है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम बातों में ज्यादा इसी मुल्क का एक पार्लियामेंट का मेंबर हमारी पड़ोस की रियासत से वाबस्ता हजारों औरतों को मुतासिर किया, हजारों औरतों की इज्जतों को लूटा, तो इस एतबार से न सिर्फ क्राइम रेट बढ़ा बल्कि क्राइम में सब शामिल हो गए। अखलाकी क्राइम की ये कैफियत दुआ कीजिए, हम सब आमीन कहेंगे। तो उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मुझे ढेर सारे मास बिन जबल अता फरमा, मुझे ढेर सारे अब्दुल्ला बिन मसूद अता फरमा। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। 9 दिसंबर तक अवाम में हुक्मरानी का जश्न मनाने वज़ीर आला का ऐलान। सेक्रेटेरिएट के रूबरू 9 दिसंबर को तेलंगाना तली मुजस्समे की होगी नकाब कुशाई। रियासत में जामे सर्वे 90% मुकम्मल। तफसीलात को कंप्यूटराइज कराने के दौरान एहतियात बरतें। हैदराबाद में 70% सर्वे मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास।
आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी समाज का ताउन भी नागुज़ीर। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दाम करने अहदेदारों को दी हिदायत। और हुकूमत की 1 साल तकमील के मौके पर जारी अवामी हुक्मरानी की कामयाबियों का जश्न 30 नवंबर को महबूब नगर में एक अज़ीमुश्शान अवामी कामयाबी प्रोग्राम का होगा इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से होंगे शरीक। और नाज़रीन के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।